बिहार के गया में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 सिपाही मिलकर छिनतई और ठगी का गिरोह चला रहे थे। एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की मांग किया और 7 दिन बाद 70,000 लौटाने का प्रलोभन दिया, जिसके बाद वह व्यक्ति लालच के झांसे में आकर पैसे दे दिया और उसे 1 सप्ताह बाद 70,000 रुपये लौटाया गया। अब कुछ दिन बाद वही व्यक्ति को 10,40,000 रुपए की मांग किया गया और 1 सप्ताह के बाद 15 लाख रुपए लौटाने की बात कही गई। वही धूर्त व्यक्ति पहले की तरह भरोसा करके पैसा लेकर आया। जब गांधी मैदान के गेट संख्या 10 के पास पैसा लेकर खड़ा था, उसी बीच एक व्यक्ति ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पैसे लेकर भाग गया, जिसके बाद पीड़ित ने गया सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वही कांड संख्या 321/24 दर्ज कर आगे की अनुसंधान शुरू कर दी गई है। इस मामले में एसएसपी मामले को गंभीरता से लिया और छिनतई के कांड में संलिप्त 3 सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सिपाही विक्रम कुमार टाउन हॉल ईवीएम सुरक्षा, सिपाही उज्जवल कुमार एसटीएफ अभियान बोधगया और तीसरा सिपाही संजीव पासवान डायल 112 में पदस्थापित था। ये तीनों सिपाही गया में ही पोस्टेड थे। सिपाही के आड़ में रहकर छिनतई और ठगी का एक रैकेट चला रहे थे। इनके पास से 2 बाइक, 3 मोबाइल और 29,600 रुपया बरामद किया गया है। इस मामले में एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य सिपाही को अनुशासनिक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। फिलहाल ये तीनों अपराधी सिपाही को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। 3/6/2024 को डेल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटकी नवादा में एक चाउमीन दुकान के पास ऐसी सूचना मिली कि उस चाउमीन दुकान के पास 2 व्यक्तियों को चाकू से और चाउमीन दुकान में प्रयुक्त होने वाले अन्य जो औजार हैं उससे उस पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु तत्काल हो गई तथा दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया और फिर उसको इलाज के लिए भेजा गया, परंतु इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। यह एक गंभीर मामला था और जिसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और इस संबंध में डेल्हा थाना कांड संख्या 138/24 दर्ज करके अगला अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ टाउन 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और जिसमें डेल्हा थाना के पुलिस पदाधिकारी और तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी लगातार कार्य कर रहे थे और पुलिस के द्वारा इस मामले में जो भी दोषी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी प्रारंभ की गई, परंतु पुलिस के छापेमारी के भय से सभी जो अपराधकर्मी थे वो यहाँ से भाग गए थे। फिर काफ़ी गहनतापूर्वक अनुसंधान में यह पता चला कि ये गुजरात के सूरत में जाकर के छुपे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से पुलिस टीम को भेजा गया और उसके जो पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर जो 2 अभियुक्त थे जिनके द्वारा चाकू से हमला किया गया था उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में इनके द्वारा जब ये फरार चल रहे थे तो इनके ऊपर गिरफ्तारी में सूचना देने के लिए रिवार्ड का भी प्रस्ताव भेजा गया था और इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो जो 2 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं जिनको सूरत के क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार किया गया, सूरत पांडेसरा से, हरिओम नगर सोसाइटी से, तो ये इनके नाम है अनंत कुमार तथा बाबू कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, दोनों जो कि छोटकी डेल्हा के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा यह बताया गया कि इनके द्वारा रड और चाकू को अपने घर में छिपा दिया गया है और उसके बाद जो टीम के द्वारा वहाँ से इनको गिरफ्तारी करके लाया गया और इनके निशानदेही पर रड और चाकू को बरामद किया गया है। साथ ही इस मामले में एक अन्य प्राथमिकी अभियुक्त जो कि ये दोनों प्राथमिकी अभियुक्त की माताजी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो घर से जो रड और चाकू है उसको बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस मामले में 50,000 के 2 इनामी बदमाशों को गया पुलिस के द्वारा कांड दर्ज होने के 15 दिनों के अंदर ही गुजरात जाकर के उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ में इस मामले में कुल मिलाकर के तीनों जो भी घटना में शामिल अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इसमें पूर्व में जो एक जो अनंत कुमार है उसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। ये वर्ष 2020 और 2021 में भी इस पर एक कांड
दर्ज है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी कार्रवाई गया पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें शामिल जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा।